सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रिय भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह संसार एक माया है, एक ऐसा रंगमंच जहां हम अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। हम दिन रात मेरा मेरा करते हुए संपत्ति बटोरते हैं, संबंध बनाते हैं और अहंकार के महलों में जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि जब इस देह से प्राण निकलेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? आज की यह विशेष कथा एक ऐसे महान सम्राट की है जिसे अपनी शक्ति और स्वर्ण पर अटूट विश्वास था, पर अंत में उसे जीवन का वह सत्य समझ आया जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वैराग को प्राप्त हुए। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में राजा विजयपाल का शासन था। उनका यश चारों दिशाओं में फैला था। उनके कोष में इतना स्वर्ण था कि 7 पीढ़ियां भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थीं। राजा को लगता था कि मृत्यु केवल निर्बलों के लिए है, उनके जैसे प्रतापी सम्राट के लिए नहीं। एक दिन राज दरबार में एक तेजस्वी संत पधारे। राजा ने गर्व से कहा, हे महात्मा, आप जो चाहें मांग लें, मेरे पास देने के लिए सब कुछ है। संत मंद मंद मुस्कुराए और अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा दिया। बोले, राजन, यदि सामर्थ्य है तो बस मेरा यह छोटा सा पात्र स्वर्ण मुद्राओं से भर दें। राजा हंसा और बोला, महात्मा, यह तो बहुत तुच्छ भेंट है। उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां मंगवाईं, लेकिन मित्रों, जैसे ही स्वर्ण पात्र में डाला जाता वह पल भर में गायब हो जाता। देखते ही देखते राजा का आधा राजकोष खाली हो गया, पर वह मिट्टी का पात्र नहीं भरा। जोड़ा जोड़ा उम्र भर महल खड़े किए तान, अंत समय में साथ न जाए फूटी कौड़ी आन। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण संत नहीं है। वह चरणों में गिर पड़ा और पूछा, प्रभु, यह रहस्य क्या है? संत बोले, राजन, यह पात्र मनुष्य की तृष्णा है। जैसे अग्नि में जितना घी डालो वह और भड़कती है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं बढ़ती। मौत आ जाती है पर तृष्णा शेष रह जाती हैं। संत की उस एक बात ने राजा के हृदय में वैराग की अग्नि जला दी। उसने राजपाठ अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं सत्य की खोज में निकल पड़ा। वर्षों के तप के बाद जब राजा का शरीर जर्जर हो गया और उसे लगा कि अब महाकाल का बुलावा आने वाला है, तब उसने अपने मंत्रियों और प्रजा को एक अंतिम संदेश देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन युद्धों और संपत्तियों में गंवाया, लेकिन आज यमराज के दूतों को सामने देखकर मुझे बोध हो रहा है कि मैंने व्यर्थ ही समय नष्ट किया। भक्तों, विचार कीजिए, हम भी तो यही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनों से छल करते हैं, अधर्म करते हैं, पर क्या वो प्रतिष्ठा हमारे प्राण बचा पाएगी? मेरा मेरा क्या करे, यहाँ तेरा कुछ नहीं। जैसे पंछी रैन बसेरा, उड़ जाए वन माही। राजा ने अपनी मृत्यु से पूर्व 3 ऐसी इच्छाएं रखीं जो आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ी शिक्षा है। राजा की पहली इच्छा थी कि जब उनकी अर्थी निकले तो उसे उनके सबसे श्रेष्ठ राजवैद्य और डॉक्टर कंधा दें, ताकि संसार यह देख सके कि जब मृत्यु का समय आता है तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी प्राण नहीं बचा सकता। दवा काम नहीं आती, केवल दुआ और कर्म काम आते हैं। राजा की दूसरी इच्छा थी, अर्थी के पूरे मार्ग में वह सारा सोना चांदी और रत्न बिछा दिए जाएं जो राजा ने जीवन भर युद्धों में जीते थे। लोग देखें कि जिस धन के लिए राजा ने लहू बहाया वह आज सड़कों पर धूल की तरह पड़ा है। मिट्टी से आया धन मिट्टी में ही मिल गया। और तीसरी सबसे मार्मिक इच्छा, राजा ने कहा, मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर लटका दिए जाएं। जब प्रजा ने देखा
कि सम्राट के हाथ बाहर लटके हुए हैं तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। राजा यह संदेश देना चाहता था कि देखो, मैं सम्राट विजयपाल, जिसने आधी दुनिया पर राज किया, आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। न कोई स्वर्ण मुद्रा साथ है, न कोई वस्त्र, न कोई शस्त्र। भक्तों, यह कथा केवल एक राजा की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम मुट्ठी बांधकर पैदा होते हैं, मानो कुछ छीनने के लिए आए हों, लेकिन जाते समय हमारी हथेलियां खुली होती हैं, यह बताने के लिए कि हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाए, नाम रहेगा कर्म का, बाकी सब मिट जाए। आज इस कथा का सार यह है कि संग्रह की प्रवृत्ति छोड़िए और त्याग व सेवा को अपनाइए। अंत में आपके साथ केवल आपके द्वारा किया गया दान, जप, तप और दूसरों की सेवा ही जाएगी। खाली हाथ जाने से पहले अपने हाथों को नेक कामों में लगाइए। किसी प्यासे को पानी पिलाइए, किसी दुखी के आंसू पोंछिए, क्योंकि अंत में केवल हरि नाम ही सत्य है। आशा है यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।